नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स फ्रेम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास से हमने पीईटी 2023 में आने वाले संभावित क्वेश्चंस की शुरुआत की थी और उसमें हमने मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं। मैथ्स के जो टॉपिक पीईटी 2023 में पूछे जाने हैं, लगभग 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में से वही 5 क्वेश्चंस आपके लिए आने हैं 5 नंबर के। तो उसमें हम सबसे पहले जो कल लास्ट क्लास से शुरुआत की थी वो थी वर्ग और वर्गमूल। आज भी मैं वर्ग और वर्गमूल के संभावित क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, जो कि पीईटी 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, पहला क्लास सवाल है, अंडर रूट 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 का मान क्या होगा। ठीक है, 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 का मान क्या होगा। ये सवाल एसएससी में भी कई बार पूछा गया है, रेलवे में भी 1-2 बार पूछा गया है और इस टाइप के सवाल तो अक्सर हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए देखिए कैसे इन सवालों को करेंगे। 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस 225 किसका वर्ग होता है, ये देखना है हमें। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर वही 15,612 प्लस अंडर रूट 169, 4 5 9, 5 और 1 6। 15,612 प्लस 169 किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। जोड़ देंगे 15,625, 15,625 इसका वर्ग क्या हो कि ये 15,625 क्या होता है, किसका वर्ग होता है। इसका जो है वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर आपको सीधा सीधा याद है तो लिख देंगे, वरना इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल कितना होगा, 125। कितना वर्गमूल होगा, 125। सबसे पहले तरीका समझिए। सबसे पहले जो संख्या लास्ट में दी गई होगी उसका वर्गमूल, फिर दोनों का इनका वर्गमूल और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले दी हो गई होगी उसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे हम अपने लास्ट वाले संख्या से। ठीक है, ये सवाल अच्छा सवाल है, संभावित सवाल, बिल्कुल पीईटी 2023 के लिए बिल्कुल संभावित सवाल है। चलिए देखिए इसी तरीके से अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन अगला है, अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.04 माइनस अंडर रूट 0.0004 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 प्लस 0.2 इसका वर्गमूल होगा माइनस 0.02 इसका वर्गमूल होगा। क्योंकि 0.4 अंक के बाद है तो संख्या में 2 अंक के बाद होगी, यहाँ 0.2 अंक बाद है तो संख्या में 1 अंक बाद होगी। ठीक है, क्यों होगी समझिए। ये तो आप जानते होंगे, जब हम किसी भी संख्या की गुणा करेंगे 1 और 1, लेकिन यहाँ 0.2 अंक बाद हो जाएगी तो यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे और ये दशमलव यहाँ लगेगी इस तरीके से। तो ये संख्या ये है, 0.04 का वर्गमूल क्या होगा, 0.2 माइनस 0.0004 का वर्गमूल क्या होगा, 0.02। ठीक है,
जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 20.2 माइनस 0.02। ठीक है, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, 10 में से 2 गए 8, एक का 1, और ये हो जाएगा 20.18। ठीक है, कितना आएगा इसका मान? 20.18। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी एसएससी में पूछा गया सवाल है। देखिएगा क्या करना है, क्या पूछा गया है। अंडर रूट 2 की घात 4 प्लस 64 का घनमूल प्लस 2 की घात 8 के अंडर रूट में क्या है 4। कैसे इस सवाल को हम हल करेंगे? देखिएगा अंडर रूट 2 की घात 4 प्लस 3 अंडर रूट 64 को हम क्या करेंगे? घात के रूप में, 2 की घात के रूप में बदलेंगे, क्योंकि सभी संख्या क्या है 2 की घात के रूप में है, तो 64 को भी 2 की घात के रूप में बदलेंगे। कैसे? गुणनखंड करने के बाद, जिन बच्चों को गुणनखंड करना नहीं आता, ये सीधे सीधे 2 के घात के रूप में नहीं बदल सकते, तो इस तरीके से गुणनखंड करने का 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 की घात 6, 2 की घात 6 प्लस 4, 2 की घात 8। ठीक है, अब देखना ये सब जो है 2 के घात के रूप में हमें मिल गए हैं। 2 की घात 4 है, 2 की घात 6 है, 2 की घात 8 है। इसको हम इस तरीके से करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इसका सरल तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। जो इसका आसान तरीका है, आपको सिर्फ यही करना है और 1 सेकंड में आप उत्तर ले आएंगे। देखिए 2 की घात 4 है, गुणा वर्गमूल को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2 की घात 6 है, घनमूल को क्या लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2 की घात 8 है, ये जो घात 4 है इसको क्या लिखेंगे 1/4। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 चौक 2 दूनी 4, काट देंगे। यहाँ क्या बचेगा 2 की घात 2, यहाँ भी 2 की घात 2 और यहाँ भी 2 की घात 2। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, उत्तर जो आएगा 12। हल करने पे इसका उत्तर कितना आएगा 12। ठीक है, कोई दिक्कत समझिएगा। हमने जो 64 इसमें अलग संख्या है उसे 2 के घात के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, और जो अंडर रूट्स वगैरह हैं इन्हें हमने 1 के अपोन में कर लिया, 1/2, 1/3 और 1/4, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी संख्या रहेगी तो उसका मान ऑटोमेटिकली 1 के बटे में आ जाता है, 1 के अपोन में आ जाता है। ठीक है, तो वही 1/2, 1/3, 1/4 किया, और यहाँ से बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया, जिसे आप, मैं नहीं मानता कि कर नहीं सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप पीटी 2023 दे रहे हैं तो आप ऐसे सवाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब अगला सवाल यही, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? देखिए इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं इसका सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा सवाल आपको कहीं भी देखने पे मिल जाए, ठीक है, अगर ये सवाल आपको कहीं भी दिख जाए तो आराम से आंख बंद करके क्या करेंगे, ये जो 6 है इसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर कैसे करने हैं? 3 और 2 क्रमागत फैक्टर करने हैं। बिल्कुल कोई भी संख्या बीच में ना छूटे, क्रमागत फैक्टर करने हैं। जैसे 6 के फैक्टर ये भी हो सकता है 6 गुणा 1, लेकिन ये नहीं करना क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है 5। हमें फैक्टर बिल्कुल क्रमागत करने हैं, क्रम से करने हैं किसी भी संख्या के। जैसे अगर सपोज करें यहाँ 6 नहीं आया तो यहाँ कुछ और आ गया, जैसे 12 आ गया, तो हमें यहाँ 6 गुणा 2 नहीं करना है, या 12 गुणा 1 नहीं करना है। हमें 12 के जो फैक्टर करने हैं 4 तिया 12 करने हैं। क्या करने हैं? 4 तिया 12 करने हैं।
तो हमें मतलब कहने का ये है कि क्रमागत फैक्टर करने हैं। क्रमागत फैक्टर में क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा उत्तर होगा, जो भी बड़ी संख्या होगी वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगर सवाल में ये उत्तर नहीं है और सवाल के दो उत्तर हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो सवाल आंख बंद करके क्रमागत फैक्टर देख लेंगे आप और उत्तर ये लगाएंगे। ठीक है, क्रमागत फैक्टर देख के आप अगर 4 और 3 है तो प्लस का 4 रहेगा और माइनस का 3 रहेगा। अगर दो ऑप्शन में दिया गया है, अगर ऑप्शन में 4 दिया गया है तो 4 ही लगा देंगे। ठीक है, अगर दो उत्तर मतलब इस तरीके से ना दिए गए हैं 3 और -2, एक प्लस और एक माइनस नहीं दिया गया है, तो उत्तर जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगी। ठीक है, समझ गए। करना क्या है, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, क्रमागत गुणनखंड करने हैं। उसमें कोई भी बीच में संख्या का गैप नहीं होना चाहिए। देखिए 3 और 2 में कोई गैप नहीं है, तो जो बड़ी संख्या है वही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक, चलिए देखिए अगले सवाल। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये जो सवाल है ये लगभग पीईटी में किसी भी सेट में आ ही सकता है। 28 तारीख के जो 3 शिफ्ट में होंगे उनमें भी आ सकता है, 29 तारीख को भी आ सकता है। ये जो सवाल है यहाँ डिजिट्स भले ही बदले होंगे, लेकिन ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है पीईटी के लिए। देखिए क्या करेंगे, यदि p बराबर 999 हो तो घनमूल बताना है किसका, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस p और प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। यदि p बराबर इतना है तो इसका मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे देखिएगा, हल करने से पहले समझिएगा, p की गुना अंदर करेंगे, p की घात 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3p प्लस 1। p की गुना अंदर की हमने, p स्क्वायर p की घात 3, p एक p ये है और 2p ये है तो p की घात 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p और प्लस 1। ठीक है, सीधा सा हमने p की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में की है, p की गुणा ब्रैकेट में कर दी है। देखिए अब क्या करना है, हमारे पास हमें बीजगणित के जितने भी फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का घन, a माइनस बी का घन, ये हमारे दिमाग में होने चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ही आपका मैथ जो है स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है तो आपका मैथ जीरो है। देखिएगा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का घन। ठीक है, a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हमें मतलब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए कैसे, a का घन b का घन, ठीक है कोई दिक्कत, a का घन p की घात 3, b का घन 1, 3ab। अब हम आप सोचेंगे सर 3ab इंटू a प्लस बी कहाँ है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है हमारे पास 3p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर है तो 3p कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा p प्लस 1। ठीक है, p प्लस 1 तो 3, तो ये है a का मान क्या है, p है, b का मान क्या है, 1 है, तो 1 हमने यहाँ छोड़ दिया क्योंकि गुणा 1 का 1 ही मतलब होता है, फिर a p प्लस 1। ठीक है, समझ गए ना, तो ये आ जाएगा p प्लस 1 का घन, p प्लस 1 का घन, तो ये हो जाएगा p प्लस 1 का घन गुणा 1/3 जो इसका घनमूल है, 3 से 3 कट जाएगा, p प्लस 1 क्या हो जाएगा, p प्लस 1 और p का मान कितना है 999 प्लस 1 बराबर 1000। ठीक है, फॉर्मूले की सहायता से बिल्कुल आसानी से सवाल हो जाएंगे। p कितना है, इसका मान 1000। ठीक है, चलिए देखिए
देखिए, अच्छा सवाल है। 13 की घात अंडर रूट एक्स बराबर 4 की घात 4 माइनस 3 की घात 4 माइनस 6 है, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 की घात अंडर रूट एक्स है बराबर 4 की घात 4 है माइनस 3 की घात 4 है और माइनस 6, तो एक्स का मान क्या करना है। ठीक है, तो 13 अंडर रूट एक्स बराबर 4 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, बताइए जरा। 4 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा। 4 गुणा 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा, ये सीधे मान लिख दे रहे हैं। 4 की घात 4 का मान क्या हो जाएगा, 256। 3 की घात 4 81 माइनस 6। ठीक है, 4 की घात 4 जब सोल्व करेंगे से इसका विस्तार करेंगे तो 256 आ जाएगा। 4 गुणा 4 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256। इसी तरह माइनस 3 की घात 4 की, इनके 3 की गुणा 4 बार करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। इस तरीके से हम लोगों ने इसका विस्तार करना है। माइनस 6 है, हल कर लेंगे। 13 की घात अंडर रूट एक्स बराबर 256 माइनस 87, 81 और 6 87, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। क्या करना है, 13 की घात अंडर रूट एक्स बराबर 16 में से 7 गए 9, 14 में से 8 गए 6, एक का एक, 169। चूंकि यहाँ आधार x है, सॉरी 13 है, तो यहाँ भी 13 की घात 2, 169 क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग। आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी। और अंडर रूट एक्स यानी कि 2 की घात 2 गुणा 2, अंडर रूट हटाने 2 की गुणा 2 यानी कि 2 का वर्ग। x बराबर 4, x का मान क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, कुछ नहीं करना है। इन वाली संख्याओं को सोल्व करना है, विस्तार करना है, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान सवाल है, तरीके समझिए। टाइम आप अपने आप ही एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपकी समझ में तरीका आ गया ना, तो मैं कितना भी बड़े से बड़ा सवाल हो, आप उसे कम से कम समय में कर लेंगे एग्जाम में। अगर आपको मेथड ही नहीं आता, तरीके ही नहीं आता, तो फिर आप सवाल को सोचते रह जाएंगे किस तरीके से हल करें, और सोचने में ही ज़्यादा टाइम आप लोगों का खराब होता है। करने में टाइम खराब नहीं होता है, खाली सवालों को सोचने में। पेपर पढ़ेंगे, सोचेंगे, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, तो उसी में अधिकतर टाइम आपका खराब हो जाता है, और उसी हड़बड़ाहट में कुछ क्वेश्चन फिर छूट भी जाते हैं जो हमें आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ तरीकों पे ध्यान देना है। वीडियो को देखना है आराम से, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार। मैं बिल्कुल 90 से 100% गारंटी लेता हूं कि आप तरीके समझ जाएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए, जो बच्चे रेगुलर तैयारी नहीं कर रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं, देखिए उन बच्चों के लिए ये सवाल क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। वो इस सवाल में क्यों क्या करेंगे, वो पहले इसकी 2 बार गुना करेंगे, फिर इसकी 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, फिर इसमें से ये घटाएंगे, फिर उसका वर्गमूल करेंगे। देखिए कितना बड़ा सवाल हो जाएगा। बड़ा सवाल होने के साथ साथ वो इसकी जो डिजिट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, संख्या जो है वो बढ़ती रहेंगी, और वो और कंफ्यूज होते चले जाएंगे, क्योंकि गुणा भाग करने में जितना टाइम खराब होगा, फिर उतनी ही हड़बड़ाहट होती है एग्जाम में। ठीक है, तो करना क्या है, ऐसे सवाल जब भी आए तो फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला यहाँ क्या यूज हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारा ए है और ये बी। कर देंगे 272 प्लस 128 और 272 माइनस 128 क्या आ जाएगा,
दो 8 0, 7 2 9 0, 2 1 3 और 1 4, प्लस 12 में से 8 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 144। ठीक है, ये प्लस नहीं है, गुणा है। 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 गुणा 144 का 12। अंडर रूट हमने इसका हटा दिया। 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20 और 144 का 12 गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 यानी कि 140। देखिए कितना आसान सवाल है। लेकिन अगर आप वही गुणा करते, फिर इसकी गुणा करते, फिर इसमें से एक हटाते, फिर उसका वर्गमूल करते, तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता और आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल डीपली देखना है, बिना स्किप किए देखना है, भगा भगा के नहीं देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रिपीट करके देखिएगा, क्लास को क्लास के तरीके से लीजिएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर आप अभ्यास करेंगे तो 5 के 5 जो नंबर हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, और इन 5 नंबरों की सहायता से ये जो वीडियो आप देखेंगे और जो मैं वीडियो ग्राफ और सारणी की बताऊंगा, वहां भी 20 में से आपको 17 से 18 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल। देखिए सवाल है अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 प्लस बराबर 343 की घात y माइनस 1 हो तो y का मान क्या होगा? ठीक है, ये भी देख लीजिए। जब ऐसा सवाल कभी कभी यही पूछ लेता है, आगे दिया नहीं रहता, इसका मान बताइए क्या होगा, तो इसका मान क्या रहेगा? 7। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी संख्या वर्गमूल में रहेगी वही उसका उत्तर होगा। क्या रहेगा? वही उसका मान रहेगा, अंडर रूट 7। लेकिन कब? जब मल्टीप्लाई में हो। मैंने बताया था जब जोड़ में होंगी, जैसे ये था, तो इनमें क्या करना है? इनके गुणनखंड करने हैं। 4 गुणा 3, जो बड़ी संख्या होगी वो उत्तर हो जाएगी। अगर उत्तर में 4 नहीं है और 2 ऑप्शन दिए गए हैं तो उत्तर में ये रहेगा, बड़ी वाली संख्या प्लस में, छोटे वाली संख्या माइनस में। ठीक है, जब सवाल इस तरीके का दिया होगा। ठीक है, और जब सवाल मल्टीपल में दिया गया है, गुणा में दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 7 रहेगा। इसका उत्तर क्या होगा? 7 होगा। चलिए देखिए हल करते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 7 बराबर 343 यानी कि 7 की घात 3 y माइनस 1। ठीक है, 343 का घनमूल कितना होता है? तो 7। 343 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 3। क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 3। चलिए देखिए, इसकी घात 1 है, क्योंकि आधार दोनों बराबर है तो घात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, जब भी आधार बराबर होते हैं तो घात भी उनकी क्या होती है? बराबर होती है। समझिए, तो देखिए 1 बराबर 3y माइनस 3 और 3y बराबर 4, y बराबर 4/3। y का मान क्या है? 4/3। कोई दिक्कत सवाल को समझने में? बिल्कुल आसान सवाल है, बस खाली यहाँ से आपको देखने में बड़ा लग रहा है, करना कुछ नहीं। जो मल्टीपल में दिया गया है उसका मान 7 रहेगा, जो भी अंक यहाँ दिया रहेगा वही उसका उत्तर रहेगा। ठीक, चलिए देखिए अगले सवाल। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट सवाल है, कैसे करेंगे? क्या पूछा गया है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13/12 हो तो एक्स का मान क्या होगा? देखिए कैसे हल करना है। 1 प्लस 144 कैसे हल करेंगे? पहले हर बराबर कर लेंगे 144 144 इसका हर करने के लिए बराबर क्या करेंगे? 144 से ऊपर गुणा प्लस एक्स अंडर रूट, ये हो जाएगा 13/12। ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, लिख देंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स बटे 144। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169 और 12 का 144। 144 से 144 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यह बच जाएगा 144 प्लस एक्स बराबर 169 और एक्स बराबर 169 माइनस 144, एक्स बराबर 25।
ठीक है, x बराबर 125, x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, x 25, ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा 25। यहाँ कभी कभी क्या करता है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए पूछता है x का वर्गमूल क्या होगा। इसी सवाल में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेगा x का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका अंडर रूट कर देंगे, उत्तर में 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज की क्लास का ये लास्ट सवाल था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिएगा। धन्यवाद।